नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका मेहता। आज हम बात करेंगे अबाउट पैप स्मीयर, क्योंकि जनवरी जो है सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुख का कैंसर जो होता है उसका स्क्रीनिंग का मंथ होता है। जनवरी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग मंथ की तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मैरिड हैं या आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपने अभी तक कभी भी पैप स्मीयर टेस्ट नहीं किया है या उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखें और समझें कि पैप स्मीयर करना क्यों ज़रूरी है। तो जो यूट्रस का नीचे का भाग है, जो बच्चेदानी का नीचे का भाग जिसको बोलते हैं, वो होता है यूट्रस का नीचे का भाग है। ये यूट्रस रहता है और इसका नीचे का भाग है, इसको सर्विक्स बोलते हैं। तो बच्चेदानी के नीचे के भाग का जो कैंसर बनता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, क्योंकि जो रेगुलरली हम पैप स्मीयर एक सिंपल टेस्ट है जो ओपी प्रोसीजर होता है, ओपीडी में करते हैं, उससे हमको अगर कैंसर का चांस है तो 10-15 साल के पहले भी वो हमको पता चल सकता है। पैप स्मीयर कब कर सकते हैं? पैप स्मीयर आप आइडियली अपने पीरियड की बात करिए, या आपको एटलीस्ट 24 घंटे तक इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए और कोई वजाइनल क्रीम या लुब्रिकेंट नहीं यूज़ करेंगे। पीरियड के दौरान ये ले सकते हैं, लेकिन आइडियली आप पीरियड के टाइम ये नहीं करें तो ही बेटर है, क्योंकि पैप स्मीयर में आप जैसे अपने गायनेक के ऑफिस में जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, और जो नीचे वजाइना है उसमें एक स्पेकुलम डाला जाता है। वो पेनफुल नहीं होता, कभी कभी अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट इट इज़ नॉट पेनफुल। लेकिन ये टेस्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक स्पेकुलम डाला जाता है और यहाँ जो यूट्रस का नीचे का भाग है उसमें से ऐसे ब्रश में से जो भी सेल्स हैं उसको ब्रश में से इस तरह से वो सेल्स लेते हैं और एक लिक्विड में डालते हैं, उसको लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बोलते हैं। और ये ब्रश जो है, इससे डेफिनेटली जब ये अंदर से सेल्स निकालेंगे तो इससे आपको पेन नहीं होगा। आपको भय लगता है, डर रहता है कि मुझे पेन होगा, इसलिए आप पैप स्मीयर या तो करते नहीं हैं या आपको इसकी जानकारी नहीं होती। तो पैप स्मीयर क्यों करते हैं? कोई भी बच्चेदानी के नीचे का जो मुख का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, उसके बनने में जो उसके लक्षण हैं, जब उसके शुरू होने के 15 या 10 साल के पहले से ही ये जो सेल्स हैं इनमें चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो हम पैप स्मीयर से प्री कैंसर, फुल ब्लोन कैंसर बनने के पहले ही हम उसको पकड़ सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो पैप स्मीयर की रिपोर्ट है यूजुअली 1 या 2 दिन में आ जाती है, और रिपोर्ट या तो नॉर्मल होगी। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप फिर से 2 साल के बाद में या 1 साल के बाद, जैसे आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, आप ये टेस्ट करिए पैप स्मीयर। और एटलीस्ट 65 to 70 ईयर्स तक आपको ये टेस्ट रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि तब तक एक चांस होता है कि सर्विक्स का कैंसर बनने का। अगर आपकी रिपोर्ट में आया है कि इन्फेक्शन है तो आपके डॉक्टर वो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद में आपको दोबारा से 3 या 6 महीने के बाद में स्मीयर करेंगे। अगर रिपोर्ट में आता है कि कुछ अबनॉर्मेलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है। जो भी रिपोर्ट अबनॉर्मल आती है उसके हिसाब से हम नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट बोलते हैं, कॉल्पोस्कोपी बोलते हैं, जो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो कॉल्पोस्कोपी से मैग्नीफाई करके नीचे का भाग हम देख सकते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर अभी तक कभी पैप स्मीयर नहीं किया है तो इस जनवरी में जाइए, पैप स्मीयर करिए। और अगर आप रेगुलरली पैप स्मीयर कर रहे हैं, कुछ सालों से भूल गए हैं, तो अगर 2 साल से ऊपर हो गए हैं तो भी पैप स्मीयर करिए, जिससे कि आप जो कैंसर सर्विक्स है, बच्चेदानी का कैंसर है, यूट्रस के नीचे का कैंसर है, वो हम टोटली उसको एराडिकेट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।